हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपसे जुड़कर आपकी तैयारी को एक अलग रूप में आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कुछ विशेष बातें नहीं, बस इतनी सी बातें हैं कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना साहब को, दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, नूथलापति वेंकट रमणा साहब को बनाया गया। 24 अप्रैल से इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, क्योंकि 23 अप्रैल को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश 47वें जो की थे शरद अरविंद बोबड़े साहब का कार्यकाल खत्म हुआ और उसी दिन से एक 24 तारीख से कौन बन गए भारत के मुख्य न्यायाधीश? NV रमणा साहब बन गए। ठीक है, 2022 तक इस पद पर रहेंगे। दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में भी काम कर चुके हैं और साथ ही साथ ठीक है सर्वोच्च न्यायालय में भी पिछले 5-6 वर्षों से क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश का काम कर रहे थे। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। किसकी बात की गई? सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई कि स्थापना व गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में कहा गया। 124 का एक बताता है कि भारत के इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी एक CJI प्लस कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य। ठीक है, वर्तमान में ये जो संख्या है वो है 1+33, यानी कि इस समय कुल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में तैनात हैं। ठीक, अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के 2 में इसकी क्या की गई है, व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 124 के 2 में यह कहा गया कि इनकी नियुक्ति यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति ठीक कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब देखिए ये जो है ना, यहां पर ये परामर्श शब्द आ जाता है कि परामर्श पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दे रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 143 से आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब इसी परामर्श के अधिकार के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यहां पर एक बात विशेष याद रखें, अब जो है नियुक्ति के लिए एक प्रणाली बनाई गई जिसे कहा गया कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, अब इस कोलेजियम प्रणाली के तहत ही वरिष्ठता के आधार पर जजों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो है 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, कितना होता है? 65 वर्ष की उम्र तक क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब क्या योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की? तो योग्यता संबंधी प्रावधान की बात करें, ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उस व्यक्ति को पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आपको हमेशा से पता है। ठीक, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहली चीज तो क्या हो गई? भारत का क्या होगा? नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि वह भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम कितने? 5 वर्षों तक, लगातार कम से कम 5 वर्षों तक एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, किसके रूप में काम कर चुका हो? न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, अथवा एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। किसमें? HC में। चौथी चीज, राष्ट्रपति की नजर में विधि वेदता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए अलग से कोई योग्यता नहीं होती है, वो वरिष्ठता क्रम होता है जो कोलेजियम प्रणाली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी अनुसार जो है, ठीक, जिस नामों की ठीक सिफारिश अगला पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है, ठीक है, उसी नाम को आगे बढ़ा दिया जाता है।
हटाने का प्रावधान करें तो हटाने के लिए, ठीक है, इसके लिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रस्ताव लाया जाए। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, और वहां से पारित होने के बाद जो है उस न्यायाधीश को उसके पद से क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है, या यूं कहे कि उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों संबंधित की प्रक्रिया की बात की गई। तो वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? NV रमन्ना साहब बनाए गए, ठीक है। तो इस छोटे से लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।